हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आज एसएससी सीजीएल 2024 को जो अभी-अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, हम लोग उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में और उसका हम लोग सिलेबस देखेंगे, वैकेंसी डिटेल्स देखेंगे पिछले 5 साल की जो है ना हम लोग वैकेंसी डिटेल्स देखेंगे और इसकी जो इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट डेट है, कब एग्जाम होगा, कब फॉर्म भरा जाएगा, सारी चीजें, कब रिजल्ट आएगा, सारी चीजें लास्ट में हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, इसकी जो डेट से रिलेटेड। तो हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से बहुत 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 रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये सब स्लाइड और टाइपिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये स्लाइड तैयार होती है। तो आप लोग मेहनत देख ही रहे हैं, कितना मेहनत, कितनी टाइपिंग करनी पड़ती है। तो आप लोग प्लीज़ इस मेहनत को देखते हुए आप लोग सपोर्ट करिए। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जो अभी-अभी जो वैकेंसी आई है 2024 सीजीएल की, वो है 17,727 वैकेंसी है। ये जो है ना, ये आपकी जो है ना बढ़ करके लास्ट फाइनल होते-होते ये आपकी जो वैकेंसी बढ़ करके ये लगभग 20,000 होने वाली है। क्योंकि ये जो 8,000 वैकेंसी जो 2023 में आई थी, तब ये जब ये आई थी जो नोटिफिकेशन, तो 6,000 वैकेंसी, 6,000 प्लस थी। ये लास्ट में बढ़ते-बढ़ते 2,000 और बढ़ करके ये 8,415 हो गई। अब ये यहाँ पर जो है ना 2022 की अगर हम लोग देखें तो 36,000 वैकेंसी आई थी, 37,000, लेकिन बाद में जो है ना कुछ डिपार्टमेंटों ने अपनी वैकेंसियां कम कर दी थी। और सीजीएल 2021 की अगर बात करें हम लोग, तो ये 7,621। अगर यही चीज हम लोग 2020 की अगर बात करें तो ये आपका पीरियड था कोविड का, तो इसमें कोई एग्जाम हुए ही नहीं थे। तो ये रही आपकी इस समय की वैकेंसी। और जो आप ये मान के चलिए, ये वैकेंसी फाइनल होते-होते 20,000 प्लस जानी ही जानी है, हर हाल में जाएगी। देखिए, ये जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में जो आपकी जॉब है वो ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्टें हैं, गेज़ेटेड और नॉन गेज़ेटेड। टोटल देखिए, टोटल पोस्टें हैं 17,727 पोस्टें हैं। फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है 24 जून से स्टार्ट हो रहा है, 24 जुलाई को आपकी डेट लास्ट डेट है, खत्म हो जाएगी। एग्ज़ाम का नाम है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, मतलब एसएससी सीजीएल। देखिए, जो एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है, इस एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है, ये कब कैंडिडेट होते हैं, ये जो है ना पहले जो है ना 2022 से पहले ये फोर स्टेप में होते थे, लेकिन आजकल आपको केवल 2 स्टेप में देना है। ये वाला जो स्टेप है, ये वाला देखिए, ये पेन पेपर वाला ये आपको हटा ही दिए गए, ये है ही नहीं डिस्क्रिप्टिव। और ये वाला आपका है, तो इसी के साथ में ही आपका जो है ना ये हो जाता है डाटा एंट्री टेस्ट। इसी के साथ में ये हो जाती है डाटा एंट्री टेस्ट, मतलब आपकी टाइपिंग इसी समय हो जाती है। मेंस के 15 मिनट बाद आप जब एग्जाम कंप्लीट होगा, उसकी के थोड़ी देर बाद हो जाएगा। देखिए, इसमें जो आपका टायर 1 है, टायर 1 का जो आपका सिलेबस है, टायर 1 में जो है ना आपकी 25 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, 25 जो है ना जनरल अवेयरनेस रहेगा, 25 जो है ना क्वांट रहेगी, मतलब मैथ आपका रहेगा, और इंग्लिश कंप्रहेंशन रहेगी, ये आपकी इंग्लिश रहेगी। तो ये आपका जो है ना ये सारी चीजें जो है ना 25 क्वेश्चन, मतलब टोटल जो है ना आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। और एक क्वेश्चन जो है ना 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, मतलब आपका टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। हम लोग मेंस का देखते हैं। देखिए, मेंस में क्या है, मेंस में देखिए मैथ्स है, रीजनिंग है, और आपकी इंग्लिश है, और कंप्यूटर है। ये इन चारों मिला करके, चारों सेक्शन को मिला करके 150 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो 15 से 45, 450 जो है ना टोटल इसका जो मैक्सिमम मार्क्स है, वो ये इसके लिए है। ये देखिए, ये आपका स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की जो पोस्ट होती है, उसके लिए एक अलग से पेपर होगा। ये पेपर होने के अलावा एक अलग से पेपर होगा जो लोग स्टैटिकल का भरेंगे। और डबल एओ वालों के लिए ये जो है ना पेपर देना होगा। तो ये 100 नंबर, 100 क्वेश्चन के पेपर होंगे, 200 नंबर होगा। ये केवल उन्हीं लोगों को देना है जो जो डबल एओ वाले भरेंगे, और जेएसओ वाले, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, इन इन लोगों को ये सब पेपर देना है। और जो इन पोस्टों को नहीं भरता है, उसको केवल केवल यही पेपर देना है, पेपर 1। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये मेंस का जो है ना, मेंस का पैटर्न, ये आपका जो है ना मेंस का पैटर्न है। ये देखिए 2 घंटा 15 मिनट का है, 2 घंटा 15 मिनट का पेपर है। तो पहले पहले आपका सेक्शन 1 जो है ना लॉगिन होगा।
सेक्शन 1 का जब आपका जो है ना 30-30 ये जो है ना आप 30-30 क्वेश्चन इसमें रहेगा, ये 1 घंटे का रहेगा। ये 1 घंटे का है, इसमें जो है ना मैथ और रीजनिंग है। ये जब आप पूरा टाइम बीत जाएगा तो अपने आप जो है ना सेक्शन 2 में अपने आप लॉगिन हो जाएगा। सेक्शन 2 में जो है ना इसमें चला जाएगा। इसमें जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, इसको सब इसका टाइम कंप्लीट कर लेंगे, इसमें देखिए इंग्लिश 45 की है और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन का है। ठीक, इंग्लिश 45 सबसे ज्यादा इंग्लिश आज भी है, पहले भी 200 नंबर की रहा करती थी, आज भी जो है ना सबसे ज्यादा इंग्लिश ही है। तो ये टोटल ये सेक्शन 70 नंबर का है और पहला जो सेक्शन था पेपर 1 का वो 60 जो है ना क्वेश्चन का था। यहाँ भी हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का है, 3-3 नंबर का है। अब देखिए जब ये आप टाइम पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो अपने आप यहाँ पे पहुंच जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। आप ऐसा नहीं है कि आप इसको जल्दी कर लिए तो भाग करके आप इसमें आ सकते, नहीं आ सकते जब तक टाइम कंप्लीट नहीं होगा। ये 15 मिनट का जो है ना पेपर होता है, ये वाला सेक्शन, सॉरी अभी अभी ये नहीं है। तो ये 15 मिनट का जो है ना सेक्शन होता है, इसमें आपको कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक, तो ये टोटल टोटल आपका जो है ना 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल मिला करके जो क्वेश्चन क्वेश्चन अगर बात करें तो 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। 150 एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो मतलब 450 का ये आपका हो गया पेपर। अब आती है आपके इस बीच में आपका होगा इंटरवल। इंटरवल के बाद आएंगे तो आपको जो है ना उसी कंप्यूटर पर आपकी टाइपिंग करवाई जाएगी, आपकी ये टाइपिंग होगी। ठीक, ये 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है। उससे पहले एक एक ट्रायल टेस्ट होता है, आप 5 मिनट का जो है ना आपका रहेगा, आप टाइप करके प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उसके बाद में टाइपिंग के लिए लॉगिन हो जाएगा आपका सिस्टम। देखिए ये जो अभी हमने बताया था ना कि जेएसओ के लिए जो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर हैं उनका ये पेपर है, उनका पेपर है, उनका ये भी रहेगा। पेपर 1 पेपर 2 ये दोनों उनका रहेगा। ठीक, और जो वो वाले हैं जो डबल एओ भरे हैं उनको ये भी देना होगा, डबल एओ वालों को ये भी देना होगा। 2 घंटे का पेपर है आपका, 100 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग सिलेबस देखते हैं। देखिए रीजनिंग जो है ना, रीजनिंग में क्या क्या रहेगा। अल्फाबेटिकल सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, ऑर्डर रैंकिंग है, ब्लड रिलेशन है, स्टेलोलिज्म है, लॉजिक वेन डायग्राम है, सीटिंग अरेंजमेंट है, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है। ये रीजनिंग के सब है। नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, अर्थमेटिकल रीजनिंग, सिंबल एंड नेशंस है, वर्ड फॉर्मेशन एंड लॉजिकल ऑर्डर है, क्लॉक है, कैलेंडर है, क्यूब कीबोर्ड है, स्टेटमेंट एजम्पशन है, कंक्लूजन स्टेटमेंट है, मिरर इमेज है, पेपर फोल्डिंग, फिगर कंप्लीटेशन है और नॉन वर्बल स्टेटमेंट आर्गुमेंट। अब ये देखिए मैथ का सिलेबस, मैथ का जो है ना बहुत ज्यादा वो है। देखिए नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ है, सर्ट इंडिस है मतलब घातांक करणी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम विद एज रिलेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, मिक्सचर एलिएशन, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, प्रॉब्लम बेस्ड प्रॉब्लम, ट्रेन वाला क्वेश्चन है, मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, डाटा इंटरप्रिटेशन। अब इसमें अगर जनरल अवेयरनेस में अगर आप देखें, देखिए जनरल अवेयरनेस का क्या सिलेबस है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, करंट है, एवरीडे ऑब्जर्वेशन है, ये सब करंट से रिलेटेड है। एक साइंटिफिक एस्पेक्ट और इंडियन एंड नाइबर कंट्री, ये चीजें। हिस्ट्री से अगर देखा जाए, जीएस का पोर्शन हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, मगध एम्पायर, गुप्ता डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत एंड मुगल पीरियड, एंड इंडिया एंड इंडिपेंडेंस, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का ये है। ज्योग्राफी का देखें तो ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम है, अर्थ, माउंटेन, माउंटेन रिवर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, विंड, साइक्लोन, क्लाइमेट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इंडियन क्लाइमेट। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अगर हम लोग देखें तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है जनरल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स प्लानिंग, नेशन इंडिया, बजट, बजट से रिलेटेड है, मार्केट डिमांड, और ये सब ऐसे ही है। आप सब एक वीडियो जो है ना पॉज करके देख सकते हैं। फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट, ये सारी चीजें पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। इंग्लिश में अगर देखें तो नाउन प्रोनाउन से रिलेटेड एरर आएगी। हाँ, साइंस में जो है ना, साइंस के क्वेश्चन देखिए बेसिक टॉपिक ही रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से बेसिक टॉपिक।
ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए प्रीपोज़िशन, कंजंक्शन, आर्टिकल एरर, स्पॉटिंग एरर, ये सारी चीज़ें जो है ना है। फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, क्लोज़ टेस्ट, रीअरेंजमेंट, पैराग्राफ एंड इडियम्स, ग्रामर, सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें जो है ना आपके इस सिलेबस में रहेंगी। इसके ये प्री मेंस दोनों का कंबाइंड सिलेबस हम बता रहे हैं। देखिए इसमें अब हम लोग इम्पोर्टेंट डेट देखते हैं कि इसकी डेट क्या-क्या है। इसमें सारी चीज़ें हम लोग डेट देते हैं कब-कब एग्ज़ाम होने वाले हैं इसके, कब एग्ज़ाम होगा। देखिए फॉर्म तो 24 जून से तो स्टार्ट हो ही गया है। 24 जुलाई से जो है ना लास्ट डेट इसकी रहेगी। फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 25 जुलाई है। ठीक, जो फॉर्म कोई गड़बड़ कर देता है उसको करेक्ट करने की 10 अगस्त से 11 अगस्त के बीच मतलब 1 दिन के लिए विंडो खुलेगी, जिसको करेक्शन करना है करेगा। जो एडमिट कार्ड का जो स्टेटस एप्लीकेशन दिखेगा एग्ज़ाम से 2 सप्ताह पहले आएगा। ठीक, एडमिट कार्ड कब आएगा? 1 सप्ताह पहले जस्ट आएगा। एग्ज़ाम डेट क्या है? एग्ज़ाम डेट जो है ना, एग्ज़ाम डेट जो इसका टायर 1 का एग्ज़ाम होगा वो लगभग सितंबर-अक्टूबर में हो जाएगा। रिज़ल्ट को जो है ना, रिज़ल्ट जो है ना इसी के बाद में जो है ना नवंबर-वंबर तक रिज़ल्ट आ जाएगा, दिसंबर में टायर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही आपकी जो है ना एसएससी सीजीएल 2024 से रिलेटेड बहुत मतलब सिलेबस से और पैटर्न से रिलेटेड अपडेट थी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए बस। सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।